भारत छोड़ो आंदोलन आज ही के दिन 1942 में शुरू हुआ था, 8 अगस्त को। इससे पहले कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन में जो हुआ था उसमें प्रस्ताव पास हुआ था कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाएगा। 8 अगस्त का समय महात्मा गांधी ने इसलिए चुना था क्योंकि 8 अगस्त 1924 को काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था। एक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नीचे जो कि चंद्रशेखर आजाद चलाया करते थे, उनको उस संस्था को चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी और उन्होंने एक ट्रेन को रोक करके सरकारी धन लूटा था 8 अगस्त 1924 को। उसके बाद से भगत सिंह ने उस दिन को काकोरी दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था। तो उस दिवस को मनाने से उस दिन बहुत से युवा एकत्र होते थे देश को आगे बढ़ाने के लिए, अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए। तो महात्मा गांधी ने सोची समझी चाल के तहत इस दिन को चुना, क्योंकि इस दिन भारत के युवाओं को अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा करना एक आसान काम था, क्योंकि पहले से ये इंसानवाद शुरू हुआ था। तो महात्मा गांधी ने ये जो दिन चुना 8 अगस्त, आज ही का दिन 1942, वो भारत की आजादी का सबसे बड़ा आंदोलन सिद्ध हुआ था। हालांकि छुटमुट घटनाएं, अनेक आंदोलन, अनेक युवाओं और भारत के जो सपूत थे उनके बलिदान की बदौलत भारत को आजादी मिली थी, लेकिन जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसकी भूमिका सबसे ऊपर रही थी। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण ही भारत को आजादी मिली थी। आखिरी कील यही साबित हुआ था भारत की आजादी के लिए। इसके अलावा इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अब हमारे भारतीय जो लोग हैं उनकी ये खूबी है कि हम किसी भी विषय या किसी भी मुद्दे पर पढ़कर जानने की जहमत तो उठाते नहीं है, बल्कि टीका टिप्पणी जरूर करते हैं। सभी लोग ये मानते हैं कि महात्मा गांधी ने जब पूरे जिंदगी अहिंसा का नारा दिया, न मारने के लिए ही कहा, तो फिर उन्होंने करो या मरो का नारा क्यों दिया? ऐसी बहुत सी बहस अब भी चलती है। अगर आप महात्मा गांधी के इतिहास को पढ़ोगे तो उनकी जो बातें हैं वाचिक की बजाय साहित्य में ज्यादा है। पत्रों के माध्यम से, उनके इंटरव्यूज के माध्यम से, उनकी लिखी हुई किताबों के माध्यम से या उनके समकालीन लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों के माध्यम से हम जान सकते हैं उनके विचारों को। सीधा ही टीका टिप्पणी करना जो हमारे भारतीयों की आदत है वो एक गलत है। पहले ये समझना चाहिए कि करो या मरो का अर्थ क्या है। क्या आप जानते हैं कि करो या मरो का क्या अर्थ होता है? कोई बताएगा? करो का इसमें कहीं भी हिस्सा नहीं है। करो का अर्थ है विरोध करो, सड़कों पर उतरो और जो अत्याचार कर रहा है उसके अत्याचार में शामिल नहीं होना, ये आपको करना है। और अगर ये नहीं कर सकते तो पाप के भागीदार बनने से अच्छा है कि मर जाना। मारना शब्द इसमें बिल्कुल नहीं है। करो या मरो, यानी या तो विरोध करो या फिर पाप के भागीदार होने से अच्छा है कि आप अपने आप को खत्म करो, क्योंकि जीने का अधिकार आपके पास रहा नहीं है। ये अर्थ महात्मा गांधी ने उस समय दिया था, करो या मरो। जबकि उसके बाद से बहुत से लोगों ने इसका अर्थ निकाला कि हिंसावादी बन गए, जो कि उनको बदनाम करने का एक तरीका था। महात्मा गांधी का जो योगदान था इस आंदोलन में, और इस तरह के बातें जो है आपको ध्यान में भी रखनी चाहिए कि हम किस लिए खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इसके अलावा एक बात जो मैं आपको कहना चाह रहा था कि प्रत्येक जो बालक होता है उसकी अलग क्वालिटी होती है। उस क्वालिटी को आपको पहचानना पड़ेगा। पेड़ पौधे आप देख रहे हैं प्रकृति के, सभी का रंग रूप अलग अलग है। किसी के पत्ते बड़े हैं, किसी का तना बड़ा है। फूल जो होता है उसकी खुशबू अलग होती है, हर फूल की रंग अलग होता है, आकार अलग होता है। ठीक इसी प्रकार आपकी जो क्वालिटी है, जरूरी नहीं है कि आप सभी पढ़ाई में होशियार हो। आप अगर बोल सकते हो तो बोलिए, लिख सकते हो तो लिखिए, और अगर आप पेंटिंग बना सकते हो तो पेंटिंग बनाइए।
क्योंकि कल सर ने बताया कि उसका 50,000 प्लस लैपटॉप प्रथम पुरस्कार आने वाले हैं। तो उसके अलावा भी 20,000 प्लस लैपटॉप, ये बहुत से नाम जो 12 तारीख 13 तारीख को प्रोग्राम होना है, उसके 4 टॉपिक मैंने कल सभी क्लासों में बता दिए। तो उस पर आप तैयारी करो और आपकी जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को निखारो। उसके अलावा 13 गेम भी है, 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़, 3 दौड़ है, तो उसमें भी आप भाग ले सकते हो सकता है आप में से कोई हिमा दास निकल जाए, आपकी ही उम्र की लड़की है, पिछले दिनों अखबार में बहुत ही सुर्खियों में रही है, 6 गोल्ड मेडल जीत चुकी है दौड़ में, और हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का पूरी दुनिया में मान बढ़ाया है। हिमा दास एक आदिवासी लड़की, और हो सकता है आप में से कोई निकल जाए। तो पढ़ाई में ही होशियार होना कोई जरूरी नहीं है, आपकी जो क्वालिटी है उसी में आप अपना हाथ आजमाइए, ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि आगे जब भी आपको कहा जाएगा कि इस तरह का कार्यक्रम है तो उसमें हमें छांटना पड़े कि 20 लड़कियां हैं और उनमें से हम केवल 5 को बुला पाएंगे, 10 को बुला पाएंगे। सुबह से कह रहे हैं कोई आ ही नहीं रहा, एक लड़की तैयार होकर आई है, तो पहला, दूसरा, तीसरा स्थान इसी को दिया जा रहा है। आप पीछे रह करके आगे आके बोल तो नहीं सकते, लेकिन पीछे रहकर इस लड़के के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। इनाम 1-2 दिन में